एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ मैं, राम मंदिर के संदर्भ में अभी ये बात सामने आई, कभी तिरुपति से कोई एक नकारात्मक खबर आई थी जहाँ लड्डुओं के जी संदर्भ में जी जी खबर आई जी। थी, कभी श्राइन बोर्ड से वैष्णो देवी से कोई एक खबर आती है जो भक्तों को थोड़ा सा परेशान करने वाली होती है। ये जो बड़े बड़े हमारे मंदिर हैं, आस्था के बड़े बड़े केंद्र, इनको लेकर ऐसा क्या किया जाना चाहिए नृपेंद्र जी? क्योंकि आप तो सबसे बड़े ऑफिस में रहकर आपने देश के लिए ब्यूरोक्रेट की हैसियत से काम किया है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की हैसियत से काम किया है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि कम से कम इन जगहों से ऐसी खबर ना आए कि लोग, आस्थावान लोग इस देश के हिल जाएं? थोड़ा सा नियंत्रण जो है उसमें एक कानूनी लेयर होनी चाहिए, और वह जब व्यवस्था हो जाएगी, कानूनी लेयर में दो हिस्से भी हो जाते हैं कि विजिलेंस भी उसके साथ हो जाता है और इंडिपेंडेंट विजिलेंस होता है और कॉन्करेंट होता है वो। अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी कि घटना होने के बाद जानकारी मिले, वक्त चांसेस जो हैं कम हो जाएंगे। वरना आप जो कह रहे हैं, लगभग सभी संस्थाओं में, यानी आपने तो ज़्यादातर उल्लेख किया सनातन धर्म से जुड़े हुए, लेकिन अन्य धर्मों की भी संस्थाओं में जो चर्चाएं हैं वह अच्छी नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना मेटिकुलसली काम करते हैं, हर एक योजना कितनी बारीकी के साथ वो देखते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। और उनके मन मस्तिष्क को बहुत हद तक आप जानते हैं, और भगवान के प्रति उनका समर्पण, निराहार रहकर जब मंदिर बन रहा था, जब उद्घाटन होने वाला था, कैसे उन्होंने, तो ये सब देखते हुए अब जब ये खबरें उन तक पहुंच रही होंगी, वो सब देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा? उन्हें अत्यधिक चिंता होगी और दुख होगा। और मैं कोई ये गोपनीयता की बात नहीं है, निर्माण के दौरान जितनी बार मैं मिला हूं उनसे, उन्होंने एक हर दफ़े परामर्श दिया कि देखो नृपेंद्र, इन स्थानों पर गड़बड़ियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, ध्यान रखना होगा तुम्हें, क्योंकि ऐसे अवसर नहीं मिलने चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप हो। उसको रोकने के लिए वहाँ पर जो आप कह रहे थे ना, निष्कलंक, तो ब्लेमिश स्पॉट नहीं होना चाहिए। हर मीटिंग में उन्होंने 2 मिनट इस पर लगाया होगा, कई जगहों पे उदाहरण दे करके बोला है उन्होंने कि ऐसा कर लेना। जब ये सोना लगाया जा रहा था, यद्यपि वो डोनेटेड था, सोना कोई क्रय नहीं किया गया, 1 पैसे का क्रय नहीं हुआ है, सब डोनेशन से, गेट पे, दरवाजे पे लगा है, शिखर पे लगा है, अमलक पे लगा है। उसके लिए भी उन्होंने कहा था बहुत ध्यान रखना, इसकी अगर चोरी भी हो गई तो बहुत बड़ी कठिनाई मंदिर को होगी। तो जो आपका प्रश्न है, ये बहुत सुखद बात तो नहीं है यदि मैं कहूँ कि उन्होंने जो वार्निंग की वो सही निकल गई। ये तो एक अच्छी सुखद बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो एक सीख दी थी। लेकिन उनकी चिंता, जो घटना हुई है, इसके तथ्य तक पहुंचने में पूरा डेप्थ में इंक्वायरी वो चाहेंगे, और वह तो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। तो वह सबसे अधिक उनकी चिंता होगी अब क्या हो कि ऐसी घटनाएं नहीं।
बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकाला और इतने स्पष्ट तरीके से आपने बातें सामने रखी। उम्मीद यही है पूरे भारतवर्ष को और पूरी दुनिया में फैले हुए राम भक्तों को कि जल्द इस मामले में जहाँ गलती हुई है या जहाँ लापरवाही हुई है वो सब कुछ सामने आएगा और जो इसके दोषी हैं न सिर्फ उनको सज़ा मिलेगी बल्कि आगे कहीं कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं जाएगी। अब इसमें कितना वक्त लगता है ये देखने वाली बात है। हर कोई ये चाहता है ये जल्द से जल्द हो। SIT 15 दिनों में अपनी जांच देने वाली है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 7 दिनों के बाद आनी थी और 15 दिनों के बाद इस फेज़ की मुकम्मल रिपोर्ट आने वाली है। तो क्या आता है सामने, इसका इंतजार रहेगा। सर बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।